उस आदमी ने बस एक एक्सीडेंट देखा था, लेकिन उसे इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका मिल गया। उसने देखा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ज़ॉम्बीज की तरह एक ग्रुप तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। वे पागलों की तरह हर कोने का वीडियो बनाने लगते हैं, जैसे कोई डिटेल छूट न जाए। यहाँ तक कि वे अपना कैमरा घायलों के मुंह पर घुसा देते हैं। इन लोगों को इतना पागल होते देख वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उनके रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद लुइस ने उनमें से एक आदमी से बात की ताकि वो जान सके कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता चला कि ये लोग इन वीडियो को न्यूज चैनल्स को बेचते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। लेकिन जब उसने पूछा कि एक वीडियो के कितने पैसे मिलते हैं तो उस आदमी ने गोलमोल जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाहरी को ये राज नहीं बताना चाहता था, लेकिन लुइस ने उनकी गाड़ी में रखे महंगे कैमरे देखकर अंदाजा लगा लिया कि इस काम में बहुत पैसा है। ये समझते ही लुइस ने कहा कि वो भी उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। लुइस अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पुलिस रेडियो पर एक नए एक्सीडेंट की खबर आई। ये सुनते ही उस आदमी ने अपने साथियों को गाड़ी में बुलाया और वे तेजी से वहां से निकल गए। मना किए जाने के बाद भी लुइस निराश नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर से काफी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक मामूली सा बेरोजगार चोर था जो लोहे की ग्रिल और गटर के ढक्कन चुराकर गुजारा करता था। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि जब भी वो अपना चोरी का सामान बेचने कबाड़ी वाले के पास जाता था तो कबाड़ी वाला उसे बहुत कम पैसे देता था। जाहिर है उसे भी लुइस की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसकी वजह से लुइस की जान जोखिम में डालकर की गई चोरी का कोई खास फायदा नहीं होता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो कोई ढंग का काम ढूंढेगा, लेकिन मार्केट की खराब हालत और एक्सपीरियंस न होने की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। तंग आकर उसने यहाँ तक कह दिया कि वो बिना सैलरी के एक इंटर्न के तौर पर कबाड़ी वाले के पास काम करने को तैयार है। लेकिन कबाड़ी वाले ने उसकी इस बात को भी कोई अहमियत नहीं दी। इस पर लुइस पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपना भविष्य एकदम अंधकार में नजर आ रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि वो हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा, तभी उस एक्सीडेंट वाली घटना ने उसे एक नई उम्मीद दे दी। घर लौटने के बाद अगली सुबह लुइस टीवी के सामने बैठ गया और सारे न्यूज चैनल छान मारे। जल्द ही उसे पिछली रात वाली वो न्यूज मिल गई। इसे देखते ही लुइस के अंदर कुछ कर गुजरने की आग जग उठी। फिर वो एक पार्क में गया और वहाँ उसने एक बहुत ही महंगी साइकिल को अपना शिकार बनाया। जैसे ही मालिक वहाँ से हटा, उसने साइकिल चुराई और उसे $800 में बेच दिया। उन पैसों से उसने एक कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीदा। जब कोई उसे काम सिखाने वाला नहीं था तो उसने खुद ही सब सीखने की ठान ली। उसी रात वो अपनी गाड़ी लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया और स्कैनर पर आने वाली सारी आवाजें ध्यान से सुनने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने इस काम को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिया था। पुलिस की बातों में इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड्स उसके सिर के ऊपर से जा रहे थे। ऐसे में सही खबर का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन कुछ घंटे लगातार सुनने के बाद उसे समझ में आया कि 5 किलोमीटर दूर एक मारपीट हुई है। लुइस बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी गाड़ी उधर घुमा ली। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो पुलिस पहले ही आ चुकी थी और सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई और रिपोर्टर नहीं था। लुइस ने बिना कुछ सोचे तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत वहाँ से भगा दिया। निराश होकर वो अगली लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। पूरी रात यहाँ वहाँ भागने के बाद उसे सिर्फ छोटी मोटी मारपीट या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी फुटेज ही मिली और पुलिस के भगाने की वजह से उसके रिकॉर्ड किए गए वीडियो किसी काम के नहीं थे। फिर जब वो एक पेट्रोल पंप पर गैस भरवा रहा था तभी रेडियो पर एक गोली चलने की खबर आई। लुइस तुरंत समझ गया कि ये एक बड़ी न्यूज हो सकती है। वो बिना देर किए तेजी से उस जगह की ओर भागा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ भी वही नजारा था। पुलिस और एम्बुलेंस पहले से वहाँ मौजूद थे और इस बार दूसरे कैमरामैन भी अपना काम कर रहे थे। लुइस ने भी जल्दी से उनकी नकल करते हुए अपना कैमरा सेट किया, लेकिन तभी उसे लगा कि बाकी लोगों के प्रोफेशनल कैमरों के सामने उसके छोटे से कैमरे की कोई औकात नहीं है। उसे डर था कि